हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम लोग फिर चलेंगे एक नया सेशन लेकर के। थोड़ा लेट में आए हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगा और इसी अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में तो बने रहिएगा एग्ज़ाम तक, क्योंकि हम आपको है जो पूरा है जो हिंदी गुदली काव्यखंड का और पदखंड का और पूरा हिंदी है का पूरा चैप्टर है जो ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए हम टाइम को देखते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीत जीत मैं निर्गत हूँ। इससे पहले 7 वीडियो हम है जो आपके इसी चैनल पे है जो अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए है जो देख सकते हैं और उससे आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो देखेंगे आज 8वां चैप्टर है जीत जीत मैं निर्गत हूँ, जिसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। ये कोई कहानी नहीं है, निबंध नहीं है, बल्कि साक्षात्कार है बाबू। क्या है? साक्षात्कार। साक्षात्कार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। क्या कहते हैं? इंटरव्यू। तो जीत जीत मैं निर्गत हूँ, इसका मतलब क्या होता है? जीत जीत जब इंसान जीतने लगता है तो वो उसमें निखार उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? निखार उत्पन्न हो जाती है और वो फेमस हो जाता है। कहने का मतलब बाबू कि आप भी जब पढ़िएगा और पढ़ लिख करके है जो आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाइएगा तो उसी समय से एक कदम है जो आप विकास की ओर बढ़ जाइएगा। तो वही कह रहा है कि जीत जीत मैं निर्गत हूँ। जब पंडित बिरजू महाराज जीतते जाते हैं तो वो उनमें निखार उत्पन्न हो जाती है, उनमें मानो है जो वो है जो फेमस होते जाते हैं। तो चलिए वो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज की क्या साक्षात्कार थे, क्या इंटरव्यू उनका था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जन्म है जो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ बाबू, जो कि लखनऊ में हुआ है। इनका जन्म के बारे में पूछे कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कहाँ? तो लखनऊ में, जो कि जफरीन अस्पताल, फ्राइडे शुक्र 8 बजे, फ्राइडे शुक्रवार को हुआ था और 8 बजे। ये भी दिया हुआ आपके बुक में। उसके बाद है पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जन्म लिए थे तो बसंत पंचमी के एक दिन पहले आएगा कि बसंत पंचमी के एक दिन पहले है जो पंडित बिरजू महाराज। किनका जन्म बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था? क्या वो पंडित बिरजू महाराज हैं? क्या वो हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं? क्या वो हैं जो अशोक वाजपेयी हैं? या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइएगा कि पंडित बिरजू महाराज। आगे चलेंगे। ये जो है वो सबसे, ये कहने का मतलब है कि आखिरी संतान है, अपने घर के आखिरी संतान थे। कौन? तो पंडित बिरजू महाराज। यानी कि इनसे पहले 3 बहनें थे, 3 बहन इनकी थी और 3 बहनों के बाद है जो ये आखिरी संतान अपने घर के थे। और मानो आखिरी संतान और लखनऊ के वंशज और 7वीं पीढ़ी के थे। कितने पीढ़ी? तो 7वीं पीढ़ी के और लखनऊ के वंशज थे। लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद है सबसे छोटी बहन इनसे तकरीबन या लगभग 8 से 9 वर्ष की बड़ी थी। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि इनकी छोटी बहन कितने बड़ी थी इनसे, पंडित बिरजू महाराज से, तो 8 से 9 वर्ष इनसे बड़ी थी। और उसके बाद इनकी बड़ी बहन जो थी वो है जो इनसे है जो 15 वर्ष, लगभग 15 वर्ष है जो इनकी बड़ी बहन है जो इनसे बड़ी थी। तब ये जन्म लिए थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। तो देखो बाबू, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार करने वाली जो होती है, इंटरव्यू लेने वाली जो होती है, वो पंडित बिरजू महाराज का जो इंटरव्यू लेती है वो रश्मि लेती है। रश्मि वाजपेयी, कहीं भी नाम लिखा होगा, हम लिखे हैं कि इनका जो साक्षात्कार ली है वो पंडित बिरजू महाराज का वो रश्मि वाजपेयी ली है। ठीक है। तो रश्मि वाजपेयी जब इनका साक्षात्कार लेती है तो इनका हाल सबसे पहले पूछती है कि आपका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ में जन्म लिए थे। लेकिन इनका बहन लोग जो पैदा हुई थी, जन्म ली थी, वो रामपुर में ली थी जन्म। और रामपुर में जब जन्म ली थी तो एक क्वेश्चन आता है कि इनके पिताजी का या पंडित बिरजू महाराज का रामपुर और लखनऊ में कैसा संबंध है। तो हम कहेंगे कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था और इनकी बहन का जन्म है जो रामपुर में हुआ था। और इनके पिताजी नर्तक थे, यानी कि मानो डांसर, इंग्लिश में कहेंगे डांसर, नर्तक। इस तरह से नाच करते थे, ताता धैया वाला। और जब ये नर्तक थे तो इनको है जो रामपुर और कहने का मतलब लखनऊ हमेशा आना जाना लगा रहता था, इनके पिताजी का था। और इसी वजह से उनका संबंध रहता था। तो ये हम क्वेश्चन का है जो आंसर देंगे। चलो बाबू आगे चलते हैं। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची कहते हैं उस शब्द को जो एक शब्द, एक का 2 शब्द हो,
एक ही शब्द का दो शब्द हो। जैसे बिरजू महाराज को पर्यायवाची कहा जा रहा है कि कथक के पर्यायवाची हो गए हैं, यानी कि डांस के पर्यायवाची हो गए हैं। जब आप मानो है जो दिन भर में या रात भर में, एक दिन में मानो है जो आप 10-10 घंटा पढ़ेंगे, 12-12 घंटा पढ़ेंगे, तो आपको क्या कहेगा कि आप है जो बिल्कुल बुक का पर्यायवाची हो गए हैं, किताब का पर्यायवाची हो गए हैं। तो ठीक उसी तरह से पंडित बिरजू महाराज इतने है जो कथक में लीन हो गए थे, मानो है जो इनको न देखा है जो कथक को न देखा और पंडित बिरजू महाराज को ही देखा। तो इनको है जो पंडित बिरजू महाराज को कथक का पर्यायवाची कहा गया है। उसके बाद है पंडित बिरजू महाराज के साथ चाचा शंभू महाराज और पिताजी दोनों साथ नाचे। यानी कि पंडित बिरजू महाराज और इनके चाचा का नाम है शंभू महाराज। जब दोनों में डांस होती थी, क्योंकि इनके चाचा से हमेशा कंपटीशन होता था, किनका? तो पंडित बिरजू महाराज का। तो जब कंपटीशन हुआ और इनके पिताजी भी जब डांस किए, दोनों है जो डांस किए, तो इनको है जो क्या हुआ, तो पंडित बिरजू महाराज के साथ चाचा शंभू महाराज और पिताजी दोनों नाचे, और दोनों नाचने पर है जो दोनों नाचे तो इनको है जो बहुत ज्यादा क्या हुआ, तो इनको बहुत ज्यादा है जो वाहवाही मिला। कहने का मतलब है कि पंडित बिरजू महाराज के पिता तो डांस करते थे, और बिरजू महाराज के पिता के डांस करने पर है जो पंडित बिरजू महाराज के पिता के साथ साथ पंडित बिरजू महाराज भी डांस किए। तो पंडित बिरजू महाराज जब अपने पिता और शंभू चाचा के साथ डांस किए, तो इनको है जो 8 वर्ष में है जो क्या मिला, तो एक प्राइज मिला। 8 वर्ष में इनको है जो 8 वर्ष की उम्र में है जो एक पुरस्कार मिला। 8 वर्ष की उम्र में ये जब दोनों डांस कर रहे थे, पिताजी और शंभू महाराज, तो ये शंभू महाराज कहते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, चाचा बोले बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटा मियाँ सुभान अल्लाह। यानी कि पंडित बिरजू महाराज के पिता तो डांस करते थे ही अच्छे, नर्तक के बहुत बढ़िया है जो डांस करते थे, नर्तक डांस करते थे, और उनके बेटे यानी कि पंडित बिरजू महाराज भी उनसे बेहतर डांस करने लगे। तो इसी पे है जो चाचा बोलते हैं शंभू महाराज की बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यानी कि बड़ा तो बड़ा, छोटा भी उससे कम नहीं है, इनका कहने का मतलब। उसके बाद है यहाँ देखेंगे कि इनके पिताजी लखनऊ में 22 वर्ष रहे। अगर पूछेगा कि एग्जाम हॉल में आ जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी है जो लखनऊ में कितने वर्ष रहे, तो 22 वर्ष। और आगे चलेंगे बाबू कि शरीर के बारे में देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज के शरीर कैसा था। तो दोहरा बदन था, मंझुला कद है, चेचक के हल्के दाग, यानी कि इनके गाल पे है जो हल्के हल्के चेचक के दाग थे, तो ये भी बताइएगा। उसके बाद है बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति कैसा होता है, एक व्यक्ति जो होता है बिल्कुल कठिल बदन का होता है। जो जिम वगैरह करता है उसको देखिएगा, उनका बॉडी या उनका शरीर का बनावट बिल्कुल है जो कड़ा रहता है। और एक व्यक्ति वो जो नर्तकी जो डांस करता हो, तो उसका बदन है जो ढीला ढाला रहता है, बिल्कुल है जो कहने का मतलब है कि जब ढीला नहीं रहेगा तो वो नर्तक डांस कैसे कर सकता है। ढीला रहेगा तब ना है वो अपने है जो पैरों से कला दिखाएगा, अपने है जो हर जिस्म के अंग से, शरीर के अंग से है जो वो कला दिखाएगा। क्योंकि है जो उन्हें तो कला दिखाना है, तो अपने पैर को मोड़ के दिखाएं या शरीर को मोड़ के दिखाएं, जिस तरह से दिखाएं उनको तो डांस करना है। तो इसीलिए उनका बदन था बिल्कुल ढीला ढाला, और वो पैजामा पहनते थे। कहने का मतलब है कि वो फैल वस्त्र पहनते थे और उससे वो डांस किया करते थे। उसके बाद है आगे चलेंगे बाबू, ये है जो गिटार भी बजाते थे। ये इतना है जो अंधेरे कमरे में ये क्या करते थे बाबू, तो रिहर्सल करते थे अपना डांस। कहने का मतलब है कि जब डांस करते थे तो अपने माँ को साथ में रखते थे, अपने माँ को, और कहते थे कि माँ जी हमें देखिए, हम है जो अच्छे से डांस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो माँ जी जज किया करती थी, या माँ जी है जो इनका एग्जामर थे। तो एग्जाम हॉल में आएगा कि इनका जज कौन थी, तो इनका जज है जो इनकी अम्मा हुआ करती थी। यानी कि एग्जामिनर कौन है, तो इनकी अम्मा यानी कि इनकी माँ हुआ करती थी, याद रखिएगा। तो ये अंधेरे कमरे में डांस किया करते थे, और जब डांस से जब छुटकारा होता था तो वे रिहर्सल में के दरमियान, रिहर्सल के बाद है जो एक गिटार भी बजाया करते थे, तबला भी बजाया करते थे, हारमोनियम भी बजाया करते थे, उसके बाद है बांसुरी भी बजाया करते थे, यहाँ तक कि ढोलक भी बजाया करते थे। सारे बांसुरी, सितार, हारमोनियम, ढोलक, तबला, गिटार इत्यादि वाद्य यंत्र ये बजाया करते थे। तो एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएगा कि बताइए पंडित बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो हम कहेंगे कि ये तबला भी बजाते थे, ढोलक भी बजाते थे, सितार भी बजाते थे, गिटार भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। आगे चलेगा पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कौन ली, तो रश्मि वाजपेयी ये लड़की थी, उन्होंने ली, तो याद रखिएगा। उसके बाद चाचा बोले, ये तो हो गया। उसके बाद है आगे चलेंगे कि बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था, ये भी आप लोग देख लिया। आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में 54 साल में, यानी कि इनका देखिएगा
अब है जो शुरू से आपको है जो हम कहानी पर लेकर चलते हैं सचत का। पंडित बिरजू महाराज बिल्कुल है जो 1938 ईस्वी में जन्म हुआ, और पंडित बिरजू महाराज का जब 9.5 वर्ष के थे तो इनका पिता का देहांत हो जाता है बाबू। इनके पिताजी बिल्कुल मर जाते हैं, मतलब ऊपर चले जाते हैं। तो जब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का देहांत हो जाता है तो मानो इन पर है जो मुसीबत का पहाड़ है जो ढा गया हो, मुसीबत का पहाड़ आ गया। अब बताओ बाबू, एक लड़का जो बिल्कुल है जो 9.5 वर्ष का है और उनके ऊपर से उनके पिता का साया चल जाए तो वो मानो है जो उस पर है जो मुसीबत का पहाड़ तो आ ही जाएगा। तो बिल्कुल इस पर है जो मुसीबत का पहाड़ आ गया। और जब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी डांस करते थे, और डांस करके है जो उनका घर उसी से चलता था, घर का रोजी रोजगार जो होता है उसी से चलता था। तो पंडित बिरजू महाराज चले जाते हैं इन्हें को है जो 9.5 वर्ष की उम्र में ही छोड़ के। तो ये बेचारे है जो बहुत मानो इन पर है जो संकट आ जाता है, और वो कहते हैं कि हमारे लिए उससे बढ़कर आओ कोई दुख है वाली दुख वाली समय कोई आया ही नहीं होगा। हर इंसान के समय, हर इंसान को अगर परख ले तो इसी तरह से होगा कि मानो एक बच्चा 9.5 वर्ष का है और उसके सर पर से पिता का साया चला जाए तो उसके मानो दुख का पहाड़ ढह जाता है। तो इन पर दुख का पहाड़ आ जाता है, और वे क्या करते हैं कि इनके पास है जो क्रियाक्रम करने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं रहते, क्योंकि ये ज्यादा है जो नर्तक के उस समय नहीं सीखे थे, बढ़िया तरीके से नहीं सीखे थे। तो ये कहीं कहीं पिताजी के साथ जाते थे और डांस इनके पिताजी के साथ ये भी इनके पिताजी जब जाते थे तो ये भी डांस किया करते थे। तो थोड़ी बहुत इनको आती थी। उस वक्त ये फेमस नहीं हुए थे डांस में, नर्तकी में। तो वो है जो मानो इन पर है जो भारी है जो टेंशन में आ गए, और उसके बाद इनके पास है जो इनके पिताजी का क्रियाक्रम करने के लिए भी पैसे नहीं थे बाबू। तो क्रियाक्रम करने के लिए अपने पिता का क्रियाक्रम करने के लिए, क्रियाक्रम हिंदू भाइयों में होता है 12वीं होता है या 13वीं होता है। तो एक क्रियाक्रम करने के लिए वही 10 या 12 दिन में है जो 500 रुपये कमाए, 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये कमाए, और 500 रुपये कमा करके इन्होंने जो अपने पिता का क्या किया तो क्रियाक्रम करवाया। हम मुसलमानों में क्या होता है बाबू, तो मुसलमानों में 20वां होता है, 40वां होता है, चालूम होता है, इस तरह से होता है। लेकिन है जो हिंदू भाइयों में है जो वो 13वीं करते हैं, 12वीं करते हैं। और इस तरह से पंडित बिरजू महाराज अपने पिता का है जो क्रियाक्रम किया, 500 रुपये 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये है जो इकट्ठा किए, और उसी से अपने पिताजी का क्रियाक्रम करवाया। इतनी मुश्किल घड़ी में लड़का है जो थे। और यही नहीं बल्कि पंडित बिरजू महाराज है जो अपने पिता से गांडा बांधने के लिए, उनके पिता बोले कि हम तुमसे है जो 500 रुपया लेंगे तब है जो तुम्हारा गांडा बांधेंगे। गांडा बांधना मतलब है जो अपना शीश मान लेना। जैसे इस तरह से है जो बाबू क्या होता है, रुमाल नहीं बल्कि गमछा होता है। और जब कोई गुरु किसी को है जो कमर में इस तरह से बांध दे, और बांध के है जो अपने दोनों हाथ से उसे आशीर्वाद दे दे, उसे दुआ दे दे, तो उसी को कहते हैं गांडा मारना, और उसे अपना है जो शिष्य मान ले। तो कहते हैं पिताजी पंडित बिरजू महाराज के कि हम गांडा बांधेंगे, हम पैसा लेंगे तभी गांडा बांधेंगे। और 500 रुपये वो गांडा बांधने के लिए पैसा लेते हैं अपने ही बेटे से, और तब वो गांडा बांधते हैं और अपने ही बेटे को है जो वो शिष्य मानते हैं। तो बताइएगा कि पंडित बिरजू महाराज का शिष्य कौन, पंडित बिरजू महाराज का है जो उस्ताद कौन है, या बताइएगा पंडित बिरजू महाराज के शिक्षक कौन है, तो उनके पिताजी ही हैं। और उन्होंने तालीम किससे ली, तो अपने पिताजी से ही तालीम पाई। तो उनका पिताजी गांडा बांधे, गांडा बांधने के बाद है जो पिताजी का देहांत हो जाता है। इनकी है जो और दयनीय स्थिति हो जाती है, इनके माँ है जो और टेंशन में आ जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। तो देखिएगा आगे कि संगीत भारत एकेडमी, ये 14 वर्ष की उम्र था पंडित बिरजू महाराज। तो इन्होंने एक जगह को संगीत भारतीय एकेडमी में जाकर के है जो ज्वाइन कर लिया, और वहां जाकर के संगीत भारत एकेडमी में 14 वर्ष के थे तो वहां जाकर के ज्वाइन करके है जो क्या किए तो वहां सीखने लगे संगीत। तो उसके बाद है तालीम है जो अपने पिताजी से इनको मिला, याद रखिएगा। उसके बाद है बाबूजी अपना सुख दुख किसी को नहीं बताते थे। यहाँ देखिएगा इनके पिताजी इतने मिलनसार थे, इतना सहानुभूति इनमें थे कि अपना दुख सुख है वो किसी के नहीं बताते थे। और यही चीज है जो पंडित बिरजू महाराज भी किसी को अपना दुख सुख नहीं शेयर करते थे, नहीं बताते थे। हाँ, इनके पिताजी है जो अपना दुख छोड़ करके वो दूसरे को दुख देखते थे, तो उसमें है जो अपने पैसे से भी सहयोग कर देते थे, और जहां तक हो सके जैसे सहयोग हो सके वो कर दिया करते थे। तो वे ज्यादा कर्ज में चल गए थे, पैसे से तो पैसे थे तो वो ज्यादा कर्ज में चल गए थे इनके पिताजी। तो उसके बाद है गांडा बांधे बाबूजी, ये तो हो गया। 2 प्रोग्राम करके 500 कमाया, ये भी हो गया बाबू। सीताराम बांग्ला कोई डांस सिखाया करते थे। देखिएगा पंडित बिरजू महाराज जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
तो आप दुनिया को क्या दीजिएगा? आपके पास जो होगा वही ना दीजिएगा। जैसे मेरे पास है जो थोड़ा बहुत है बाबू, पढ़ाने की कला है, तो हम पढ़ाई आपको देंगे। और आप दुनिया को क्या दीजिएगा? आपके पास जो होगा वही दीजिएगा। तो उसी तरह से पंडित बिरजू महाराज है जो सीताराम बांगला, एक रईस घर का लड़का था, उसको ये क्या करते थे, तो डांस सिखाया करते थे। और उसके बदले में सीताराम बांगला इनको है जो पढ़ाई, हाई स्कूल का शिक्षा देते थे। तो याद रखिएगा कि सीताराम बांगला है जो इनसे है जो डांस सीखते थे, आए है जो पढ़ाई, हाई स्कूल का पढ़ाई सीताराम बांगला से पढ़ते थे। लेकिन इन पे मानो इतना टेंशन हो गया था कि ये पढ़ नहीं पाए और बिल्कुल है जो एग्जाम में फेल हो गए। हालांकि ये दिमाग के तेज थे, लेकिन इनके ऊपर टेंशन था, घर की पारिवारिक स्थिति थी। दो प्रणाम करके अपने पिताजी का 10वां किया। ये तो हो गया बाबू, बता दिया आपको। ये नर्तक सिखाते रश्मि लड़की को। हाँ, अब आगे देखिएगा। इनके मानो ये तो छोटा लड़का था बिल्कुल बाबू, 14-15 वर्ष का ये लड़का था। और 18 वर्ष में इनकी शादी हो जाती है। तो ये शादी को है जो कहते हैं कि ये शादी हमारे लिए सही नहीं मानते हैं। अपने शादी को किस लिए सही नहीं मानते हैं कि उस वक्त है जो 18 वर्ष की उम्र में है जो कुछ कर गुजरने का होता है, कुछ और उसके बाद है जो शादी करने का उम्र, जैसे 21 वर्ष हो गया, 21 से 25 वर्ष हो गया, इस तरह से वो बोलते हैं कि शादी करने का वो उम्र ठीक है। वो 18 वर्ष है जो हमको कुछ पढ़ लिख करके है जो कुछ कर गुजरने का समय था। लेकिन हमारे पिताजी के गुजरने के बाद हमारी माँ घबरा जाती है, यानी कि पंडित बिरजू महाराज की है जो पंडित बिरजू महाराज की माँ घबरा जाती है, और माँ घबरा करके है जो इनको शादी कर देती है, जो ये सही नहीं मानते हैं। उसके बाद एक और घटना देखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज है जो खुद है जो नर्तक थे, और नर्तक सिखाने लगे। किसको? तो रश्मि, एक लड़की नाम थी रश्मि, क्योंकि इनके पास शुरू शुरू में कोई नहीं आते थे। सब है जो शंभू महाराज के पास, इनके चाचा शंभू महाराज थे, इनके चाचा के पास सब लड़कियां या लड़के जाया करते थे, और उनसे ही डांस सीखा करती थी सब, या सीखा करते थे। लेकिन पंडित बिरजू महाराज के पास एक हिम्मत करके लड़की आई थी, उसका नाम है रश्मि लड़की। तो उन्हीं पर इन्होंने इतना बढ़िया से मेहनत किया, इतना बढ़िया से मेहनत किया कि वो उससे है जो आकर्षित होकर के, उससे अट्रैक्ट होकर के धीरे धीरे लड़कियां और लड़के उनके पास भी आने लगे। अभी आप छोटे बच्चों को या छोटे टीचर कोई पढ़ाते हैं छोटे उम्र के, तो आप लोग भी बाबू, या हम ही पढ़ा रहे हैं तो हम ही पे आप देख लीजिए कि हमारा फॉलोवर आप देखिएगा, या हमारा है जो सब्सक्राइब देखिएगा, तो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो छोटे उम्र के जो टीचर होते हैं उन पे है जो लड़का लोग या हम ही लोग या कोई भी व्यक्ति है जो उन पे है जो ज्यादा भाव नहीं देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि इन पे इनके पास ज्ञान की कमी होगी। और जो बड़े उम्र वाले जो लोग होते हैं उनको सोचते हैं कि नहीं, उनके पास ज्ञान अधिक होगा, वो उम्र में ज्यादा है। तो इसी तरह शंभू महाराज के पास सारे लड़कियां या लड़कियां जाया करते थे, लेकिन रश्मि वाजपेयी को इतने बढ़िया से सिखाया डांस की, उनसे अट्रैक्ट होकर के और सारी लड़कियां धीरे धीरे आने लगे इनके पास है जो नर्तक सीखने के लिए। और इनके पास है जो एक समय ऐसा आया कि वो बहुत सारे लड़कों को नर्तक सिखाने लगे, डांस सिखाने लगे। उसके बाद है एक कलकत्ता ऑडिशन के बाद प्रसिद्ध हुए। हाँ, याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध कब हुए, तो पंडित बिरजू महाराज को जो समय बदला, तो वो प्रसिद्ध एक गरीब घराने का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, ये आपको कैसे इतना प्रसिद्ध हो गया, देखिएगा इनका कहानी क्या था। तो पंडित बिरजू महाराज है जो कलकत्ता ऑडिशन में है जो गए है जो अपना प्रोग्राम दिखाने के लिए, अपने डांस नर्तक करने के लिए, और वहां गए तो एक पाकिस्तानी लड़की थी, वही सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह कहती थी, यानी कि इनके है जो डांस की तारीफ कर रही थी अपनी भाषा में। और ये इतना बढ़िया प्रोग्राम दिखाया है कलकत्ता ऑडिशन में कि वहां जो तालियों की गूंज बजने लगी, तालियों की गूंज बजने लगी, और पंडित बिरजू महाराज है जो वहीं से फेमस हो गए। कलकत्ता ऑडिशन के जितने लोग थे इनसे है जो बहुत ज्यादा खुश हुआ इनकी है जो कला को देखकर, और वहीं से है जो इनका अखबारों में नाम चलने लगा, इनको है जो लोग है जो बहुत ज्यादा प्यार देने लगे, और वहीं से है जो पंडित बिरजू महाराज का है जो नाम फेमस हो गया, और वहीं से ये चमक गए, मानो इनका जिंदगी है जो बदल गया। आगे चलेंगे बाबू। ये 27 वर्ष के थे पंडित बिरजू महाराज, तो इनको संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब मिला पंडित बिरजू महाराज को, तो 27 वर्ष की उम्र में। उसके बाद है आगे चलेंगे कि इनका शागिर्द कौन था बाबू, तो इनका शागिर्द था शाश्वती। शागिर्द मतलब सबसे बेहतर है जो स्टूडेंट, विद्यार्थी, या सबसे मानो है जो सबसे बेहतर स्टूडेंट। हाँ, तो शाश्वती थी। कहते हैं कि आपके रश्मि वाजपेयी पूछते हैं कि आपकी शागिर्द है जो कौन है,
तो बोला कि ज्यादा कोई नहीं, लेकिन हाँ शाश्वती को मानते हैं कि शाश्वती मेरी शागिर्द रही हो थी। उसके बाद है विदेश में इनके शागिर्द कौन थे, तो बेरोनिक थे बाबू। विदेश में इनके जो शागिर्द थे सबसे बेहतर शागिर्द तो बेरोनिक थी। उसके बाद है पंडित बिरजू महाराज का जज कौन किया करती थी, तो इनकी अम्मा जज किया करती थी। और इनके गुरुआइन कौन थी, तो इनकी माँ ही गुरुआइन थी, यानी कि इनका माँ ही गुरुआइन थी बाबू। उसके बाद है आगे देखेंगे और कुछ देख लेते हैं आपको। पंडित बिरजू महाराज को है जो तो सारा चीज तो यहाँ पर खत्म होता है बाबू। तो आखिरी प्रोग्राम है जो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का आखिरी प्रोग्राम है जो मैनपुरी में था, 54 साल में है जो ये प्रोग्राम किए थे। उसके बाद है पंडित बिरजू महाराज का यही बिल्कुल कहानी है बाबू कि एक गरीब परिवार का लड़का था। इनके पास है मानो इतना दुख भरा संकट में भी अपने आप को है जो उस संकट को पार करके है जो एक ऐसा समय लाए कि वो फेमस हो गए। तो आप लोग भी अपने जिंदगी में इसी तरह से पढ़ लिख करके है जो गरीब परिवार के या मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम लोग भी उसी में आते हैं बाबू। तो आप लोग भी पढ़ें और अपने माँ बाप को रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे पे चले जाइएगा। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई है जो बाबू है जो IAS बन जाएगा, कोई पुलिस अधिकारी बन जाएगा। तो पढ़ लिख करके अपने गाँव का भी नाम रोशन करेगा, अपना देश का नाम रोशन करेगा। तो इसी तरह से बाबू पंडित बिरजू महाराज थे जो उनके पिता के देहांत होने के बाद भी उन्होंने है जो अपने आप को है जो उभारा, अपने आप को लोगों के सामने रखा और अपने कला को रखा, और वो कला के माध्यम से जरिए से लोगों के दिलों में बस गए। आज देखिए कि आज पंडित बिरजू महाराज का हम लोग क्या तो उनका है जो कहानी पढ़ रहे हैं, उनका साक्षात्कार पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल कहानी थी बाबू, साक्षात्कार थी पंडित बिरजू महाराज का। कैसा लगा ये साक्षात्कार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में है जो जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लगा। और इससे हम गारंटी देते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं सब्जेक्टिव छूटेगा। और अगर छूटा तो आप डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं हमसे बन रहा। तो ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल पंडित बिरजू महाराज का है जो जीत जीत मैं निर्भर हूँ, यही पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार था। और इसी में आप जाएं और है जो जा करके अपना क्वेश्चन आंसर को लगाएं, क्वेश्चन आंसर बनाएं और बनेगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर अगले दिन मिलेंगे एक नए सेशन के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, खुदा हाफिज़।